अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक आज लेसन नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। इस लेसन में मैं आपको हर्फ साद के सिरे को हर्फ अलिफ से लेकर हर्फ ऐन तक लिखना सिखाऊंगा। तो आइए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, साद का एक ही सिरा होता है जिसको आप नोक से शुरू करेंगे। नोक से एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप पहला टर्न देंगे तो आपने मार्कर की हाफ टिप का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जब आप दूसरा टर्न देंगे तो दोबारा नोक पर आएंगे और नोक पर आने के बाद जो है ना आप पूरे कद पर आ जाएंगे इस तरह से। और इसका ये जो वाइट एरिया, जो इनर एरिया है, ये खरबूजे के बीज की तरह होना चाहिए। दोबारा देखें, नोक से एक कर्व लाइन लगाई। जैसे पहला टर्न लेंगे जैसे ही तो मार्कर की हाफ निप का इस्तेमाल करेंगे। जब आप दूसरा टर्न लेंगे तो आप नोक पर आ जाएंगे और उसके बाद नोक से जो है ना आप पूरे कद पर आएंगे। और इसका जो दरमियान का ये वाला जो एरिया है वो खरबूजे के बीज की तरह होना चाहिए। तो अलिफ के साथ बे, जीम, दाल, रे, सीन, साद, तो, ऐन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी और बड़ी, सब के साथ आपने यही सिरा अटैच करना है। आइए अब हम इस सिरे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखना सीखते हैं। अज़ीज़ तलबा, अलिफ़ के साथ आप साद के सिरे को खींच कर भी लिख सकते हैं। जब आप खींच कर लिखेंगे तो लाइन से ये डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। साद का सिरा बनाएंगे, नोक से शुरू करेंगे, यहाँ पर हाफ कत, फिर नोक, फिर फुल कत। उसके बाद जो है ना जब आप साद का सिरा बना लेंगे उसके बाद आप मार्कर की नोक से ग्रेजुअली पूरे कद पर आएंगे और फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे और आपका हाथ यहाँ पर सीधा होगा जब आप अलिफ बनाएंगे। अलिफ आपकी हाफ कद की होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मली लिख रहे हैं, साद का सिरा बनाएं, अलिफ बनाएंगे, अलिफ हाफ कद की होगी और अलिफ बनाते हुए आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि लाइन से साद के सिरे का डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि हमने लफ्ज़ को खींच कर लिखा है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है, साद के सिरे से लेकर इस बेस लाइन तक ये डिस्टेंस कम है क्योंकि हमने इसको नॉर्मली लिखा है। बे के साथ जब आप साद का सिरा अटैच करेंगे तो आप साद के सिरे को नहीं खींच कर लिख सकते बल्कि आप बे खींच कर लिख सकते हैं। साद का सिरा बनाएंगे, मार्कर की नोक से शुरू किया, हाफ कत पर आए, हाफ कत के बाद जब दूसरे टर्न लेंगे तो उस वक्त यानी कि आप नोक से पूरे कत पर आएंगे। फिर उसके बाद जो है आपने ये वाला जोड़ लगाना है इस तरह से। ये जोड़ मार्कर की हाफ निप से बनाना है, हाफ कत से बनता है, रे शेप की तरह है और झटके से बनाना है। ये देखें, अगर आप खींच कर लिखना चाहते हैं तो आपने ये डिस्टेंस लाइन से थोड़ा इंक्रीज़ करना है। यहाँ से शुरू कर लें, जोड़ लगाएं और उसके बाद जो है ना आप बे बनाएंगे तो मार्कर की नोक से ग्रेजुअली पूरे कद पर आएंगे। साद का सिरा लाइन से ऊपर, जबकि बे जो है ना वो लाइन पर आएगी। छोटी बे के साथ जब आप अटैच करेंगे तो साद का सिरा, हाफ कत, नोक से फुल कत, जोड़ लगाया और उसके बाद बे बनाएंगे जिसका दूसरा सिरा भी होगा। बड़ी बे का दूसरा सिरा नहीं बनाना। जीम के साथ लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप साद का सिरा बनाएंगे। साद का सिरा बनाने के बाद जो है ना आपने मार्कर के पूरे कद से जो है ना आपने एक कर्व लाइन लगानी है, यानी कि वो कर्व लाइन आपने पूरे कद से शुरू करनी है और उसको नोक पर लेकर आना है इस तरह से। साद का सिरा बनाया, उसके बाद ये वाली कर्व लाइन लगाई, मार्कर की हाफ निप से जीम का सिरा बनाया, फिर जीम की गर्दन बनाई। जैसे ही गर्दन इस सिरे की सीध में आएगी तो उसके बाद आपने इसका पेट बनाना है और फिर उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है।
दाल के साथ साथ के सिरे को खींच कर भी लिख सकते हैं। जब खींच कर लिखेंगे तो लाइन से थोड़ा डिस्टेंस हम ज़्यादा रखेंगे। ये उर्दू राइटिंग का रूल है कि जो लफ्ज़ आप खींच कर लिखेंगे तो लाइन से डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज़ लाजमी करेंगे। अगर आप नॉर्मली लिख रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब मैं खींच कर नहीं लिख रहा, साथ का सिरा बनाया, ये देखें अज़ीज़ तलबा, यहाँ से आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जब हमने खींच कर लिखा तो डिस्टेंस ज़्यादा था लाइन से, और जब हमने नॉर्मली लिखा तो ये डिस्टेंस हमने कम कर दिया। रे के साथ आप साथ के सिरे को खींच कर लिख सकते हैं। जब आप साथ के सिरे को खींच कर लिखेंगे रे के साथ तो रे छोटी डालेंगे, छोटी रे डालेंगे, यानी कि छोटी रे आएगी। नोक हाफ कत पर आए, फिर नोक पूरे कत पर आए। नोक से आप ग्रेजुअली आएंगे पूरे कत पे, और अब आपने इसको ऊपर नहीं लेकर जाना, आपने यहाँ पर ही रे डाल देनी है। दोबारा देखें, अगर आप साथ का सिरा नहीं खींचते और सर लिखना चाहते हैं या सर लिख रहे हैं तो उसके साथ जो है ना फिर बड़ी रे आएगी। अगर आप साथ के सिरे को खींच कर लिख रहे हैं तो छोटी रे, अगर आप बड़ी रे के साथ लिख रहे हैं तो साथ का सिरा नहीं खींचेंगे। अजीज़ तलबा, ये बड़ी रे है और ये छोटी रे। सीन के साथ साथ का सिरा बनाएं, नोक से शुरू करेंगे, हाफ कत, फिर नोक पर आएंगे, फिर नोक से फुल कत पर, और इसका इनर एरिया खरबूजे के बीच की तरह हो। दोबारा देखें, फिर मार्कर की नोक से आपने सीन के शोशे डालने हैं और उसके बाद आपने दायरा लगाना है। दायरे में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस पॉइंट से आपने इसको शुरू किया है और वो पॉइंट जिस पर आपने इसको ख़त्म किया है, तो वो पॉइंट जहाँ पर आपने इसको ख़त्म किया है तो इस शुरू होने वाले पॉइंट से कंपैरेटिवली नीचे रहेगा, स्लैंट फॉर्म में आएगा। स्वाद को जब आप साथ के सिरे को जब आप साथ के साथ अटैच करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साथ का सिरा बनाते हुए मार्कर की नोक से इस तरह की एक कर्व्ड लाइन लगाएंगे। इस तरह से अब इस लाइन के ऊपर आपने दूसरा साथ का सिरा बनाना है, पहले साथ के सिरे की तरह। सिरा बनाने के बाद आपने इसका दायरा बनाना है, और दायरा बनाते हुए आपने इस लफ्ज़ को कंप्लीट करना है। तो एक के साथ का सिरा बनाएं। सिरा बनाने के बाद आप एक लाइन, कर्व लाइन, आप बेस लाइन यानी कि वो लाइन जिस पर आप ये लिख रहे हैं वहाँ तक ले आएंगे, अलिफ बनाएंगे, अलिफ को लाइन से ऊपर रोक देंगे, फिर मार्कर की नोक से टर्न देंगे। अब इसी लाइन को आप पीछे लेकर जाएंगे, हाफ कत यहाँ पे, और उसके बाद ये पड़ी रहे। दोबारा देखिए, सिरा बनाया, सिरे को लाइन तक लेकर आए, अलिफ बनाई, इसको भी लाइन तक इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ से हम पीछे मूव करेंगे और यहाँ पर नीचे पड़ी रे लगा देंगे। ये पड़ी रे साथ का सिरा बनाएंगे। वी शेप बनाएंगे, मार्कर की नोक से शुरू करेंगे, पूरे कट पर आएंगे कर्व लाइन बनाने के लिए। उसके बाद जो है ना आप मार्कर की नोक से आगे मूव करेंगे, जैसे इसकी सीध में आएंगे तो आपने फिर इसका दायरा बनाना है। अजीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।